स्थान पर बैठे। माननीय सभापति महोदय, आपने से प्रेम मुझे बोलने के लिए पुकारा, उसके लिए हृदय के गहन तल से आपका आभार। दो पक्ष हैं इस बिल के। माननीय मंत्री महोदय, आप सुने, वो तो वहां से बना रखा है लिखित में, जो पढ़ना है वो तो अलग चीज है, लेकिन सुन तो लो, करना चाहे मत करना यार। आप तो आपकी बात रखो साहब, तो लो, आप तो आपकी बात। दो भाग हैं, दो भाग हैं। एक तो ये बिल जिस उद्देश्य के लिए बना है, एक भाग तो वो है, और दूसरा भाग वो है कि इनके प्रोविजंस के मामले में। तो जहां तक इस बिल की मूल भावना का सवाल है, उसमें कोई भी कांग्रेस वाले, कोई भी राजस्थान के आदमी असहमत नहीं है। जो दोहन राजस्थान में हो रहा है और जिस प्रकार के हालात पैदा हो गए हैं, और जिस प्रकार से वर्तमान पीढ़ी सारे जल दोहन करके अपने निजी उपयोग में, अपने जनता के उपयोग में ले रही है, वो भविष्य की पीढ़ी का ख्याल नहीं रख रही है। ये इसके पीछे एक भावना ये भी है कि डार्क जोन बढ़ता जा रहा है। जो सतही पानी था वो निरंतर गिरता जा रहा है, और हालात ऐसे हैं कितने क्षेत्रों में कि जहां पर पीने के पानी की भी समस्या पैदा हो रही है। इस बात से कोई विवाद नहीं है। भावना तो ये है, लेकिन जिस प्रोविजन के तहत, जिस कानून के तहत आप यहां पर आ रहे हैं, क्या आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे या न कर पाएंगे? मूल भावना ये है। भावना इसके पीछे ये है कि आपने जो प्रोविजंस किए हैं, उस प्रोविजंस के अंतर्गत सबसे पहले तो आपने ये तय कर दिया कि जितने भी ट्यूबवेल और ये लगे हुए हैं घरों में, आपका कानून आते ही उसका रजिस्ट्रेशन कराओ और अप्लाई करो। संभव है? संभव है क्या? पूरे राजस्थान में जो अब तक ट्यूबवेल और हैंडपंप जो इनके घरों में लग रहे हैं, जो काम ले रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर को, उसका रजिस्ट्रेशन कराना संभव है क्या? मुझे नहीं लगता कि वो संभव है। और इसलिए वो प्रोविजन कि जिसमें आपने निर्देश दिए हैं कि अब तक जितने भी खुदे ट्यूबवेल हुए हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना और उनको भी करना पड़ेगा, अन्यथा वो भी इस जुर्म के भागीदार होंगे। जो मेरी समझ में आया वो बता रहा हूं। तो मेहरबानी करके अगर ऐसी कोई बात जो मेरे समझ में आई तो उसको या तो गलत साबित कर दें और या उस प्रोविजन को हटा दें कि जो लग चुके डेट स्पेसिफाई कर दो। आप उस डेट तक जो लग गए वो लग गए, इसके बाद में जो भी डेट पे जो आगे लगे वो आपकी परमिशन ले, उस हिसाब से हो तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। दूसरा मेरा सुझाव ये है, काय को आप लगाने वाले को सजा दे रहे हो? आप तो एक कानून बना दो कि जो भी ड्रिलिंग मशीन वाला ट्यूबवेल खोदने जाएगा और बिना परमिशन खोदेगा तो उसको इतने महीने इतने साल की सजा हो जाएगी। सीधा एक ही बना दो ना। उपभोक्ता काय को सजा दे रहे हो? खोदेगा तो ड्रिलिंग वाला, लेकिन अब ड्रिलिंग का तो पीएचडी से सीधा संबंध है, सारे ठेकेदारों का संबंध पीएचडी से है। तो वो कानून तो आपने बनाया नहीं। एक कानून बनाने की जरूरत है कि जो ड्रिलिंग करने जाएगा वो ही सजा का हकदार होगा। पहले परमिशन देखे और परमिशन देखने के बाद वो ड्रिल करे, नहीं तो वो ड्रिल ही नहीं करे। और करता है तो कराने वाले को तो छोड़ो बेचारे को, उस करने वाले को पकड़ो जो गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। मेरा सुझाव आपसे ये। तीसरा आपने किया कि आपने इस ऑफेंस को सुना मंत्री महोदय, मैं आपको ही सुनाना चाह रहा हूं, और तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, पूरे लिखे हुए पे भरोसा मत करो, हमारा भी सुनो। कानून बनाया आपने कि आपका अधिकारी जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा कोर्ट में जाकर, जब तक कोई ऑफेंस ही नहीं बनेगा, कोर्ट सुनेगी नहीं। यही है ना? संभव है क्या? 4000, 5000, 6000 ट्यूबवेल लग रहे हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो तुम्हारे पास इतना स्टाफ है क्या कि उन कागजों को लेकर अदालत में जाएगा? और अदालत में जाएगा तो उस अफसर की हाजिरी वहां रहेगी, गवाही में रहेगी। संभव है?
इससे तो सीधा ज़्यादा बेटर कर देते आप कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देगा, ऑफेंस कोग्निएबल हो जाएगा, पुलिस चालान पेश कर देगी। आपने तो सारे स्टाफ को इस काम में लगा दिया कि जा भैया ट्यूबवेल दे कर आ और कंप्लेंट कर। उस प्रोविजन को भी आप देखें, आपकी मेहरबानी होगी तो उस प्रोविजन को आप देख लें, ताकि एक ही मामले में सारा मामला ये निमटता है। अपन अभी अंडरग्राउंड आपने भी फैसला किया 2024-25 के बजट में, तो आप फिर मुझसे असहमत होंगे। आपने उसमें ये नहीं लिखा कि हर साल 2 साल में 5-5 देंगे, आप उसको पढ़ लो। उसमें आपने लिखा है 24-25 में कि 2 सालों में हम 10-10 ट्यूबवेल और 20-20 हैंडपंप देंगे। अब आप कहने लगे नहीं, हमने तो 5-5 के लिए ही कहा था। अब आप ये कहने लगे। बजट को आप देख लो, पढ़ने वालों की भी गलती है, बनाने वालों की भी गलती है, और फिर आप उन्हीं हैंडपंप को आपने लगाया नहीं और बड़ी उस्तादी से उन ट्यूबवेल को 25-26 के बजट में घुसा दिया। वो तो लगे नहीं, और वो इसमें घुसा करके, और आपने ना बड़ा पुराना बजट इंटेक जैसा का जैसा और नए बजट में उनको उसमें घुसा दिया। ये न्याय संगत नहीं है। ऐसे ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार आपकी है, अंडरग्राउंड पानी से ही जल जीवन मिशन का आ रहा है सब जगह। जो बूंदी के एक उदाहरण दूं मैं आपको, 64 ग्राम पंचायतें जो इस मिशन के अंतर्गत पानी सप्लाई कर रही है, पंचायतों में पैसा नहीं बिजली का बिल जमा कराने का, सरकार से अनुदान नहीं। ये तो ठीक है, आपने मांगा है उनसे कि 1 साल में कितना खर्चा होगा ताकि हम इन योजनाओं को चालू रख सके, और उसका जो बजट जो भी आया है उस पर तो भी विचार नहीं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी से बैठ के बात तो कर लो, इतना सा तो कर लो मेहरबानी करके। बूंदी में सारी की सारी पेयजल योजना का बिजली का कनेक्शन इन 2 दिनों में काट करके छुट्टी, जनता परेशान। एक और तो आप उसका पैसा देने की बात कर रहे हो, दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री जी उन कनेक्शन को कटा रहे हैं, जनता हल्ला कर रही है। जिम्मेदारी आपकी भी है, तो मेहरबानी करके आप उसको, इन सब बातों को आप देखें। इसके साथ ही जो आपका जो हालात है पेयजल के मामले में, पूर्णतया आज की तारीख में भी जो अंडरग्राउंड वाटर की जो आप बात कर रहे हो, आपने खुद ने फैसला किया। जब आप सरकार फैसला कर रही है कि हमको इतने ट्यूबवेल खोदना है, तो अंडरग्राउंड पानी तो आप ही निकाल रहे हो भाई, आपको तो परमिशन की जरूरत नहीं है। और एक गरीब आदमी अपने घर में पीने के लिए हैंडपंप खोदेगा, उसको परमिशन की जरूरत है, और परमिशन नहीं लेगा तो 6 महीने की सजा भुगतेगा, अगर 1 के बजाय 2 खोद दे तो। ये न्याय संगत बातें नहीं है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपको याद है, आपने जो पुराने साथी वो जानते हैं, 1 पैसा बढ़ाया था बिजली का। भैरव सिंह जी विपक्ष के नेता थे, पूरा राजस्थान बंद कर दिया था, 1 पैसा यूनिट बढ़ाया जो। और आप तो 1.5 सारा पीने वालों पे पैसा बढ़ाने की योजना बना रहे हो। आपने तय कर दिया हम इतना टैरिफ तय करेंगे, मनमाने ढंग से आप उनसे पैसा वसूल करना चाहते हो। ये हालात, आप पीने का पानी तो जो सरकार पिला न सके उसके लिए भी अत्यधिक भार आर्थिक डाले, तो आप फिर जनता के साथ करोगे। और कुछ नहीं बाबा, पानी तो पीने दो आराम से, उस पर तो टैरिफ मत बढ़ाओ। टैरिफ बढ़ाना है आपको तो उन पे बढ़ाओ जो 10-10 रुपए में बिस्लेरी की बोतल में पानी ले रहे, जो घर जाकर के सप्लाई टैंकर से ले जा रहे हैं, उन लोगों पे करो। इन गरीब लोगों को तो अपने घर में कुआं खोद करके, अपना ट्यूबवेल खोद करके, अपना हैंडपंप खोद करके उनको तो पानी पीने दो। इसमें तो आप बाधा मत डालो। तो जो प्रोविजंस आपके जो है, आप पूरा सरकारी नियंत्रण पर निर्भर कर दिया आपने इस कानून को। इसमें 2 विधायक आपने जोड़ने की बात की, वो उन चीफ सेक्रेटरी लेवल का जो उसका जो चेयरमैन रहेगा या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहेगा, वो 2 विधायक क्या करेंगे? बेचारे मंत्रियों की नहीं सुनते चीफ सेक्रेटरी, वो तो सेक्रेटरी, तो उन विधायकों की क्या सुनेंगे वो? इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि पॉलिटिकल, वैसे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिकल आदमी को आप उसमें लगाइए, आपके जैसे जिसको लगा लो,
चाहे आरएसएस के कट्टर समर्थक हो, दिलावर साहब के पसंद के आदमी, उनको राइट। लगा लो, लेकिन लगाओ तो पॉलिटिकल मजबूत आदमी को, श्री जो कालूराम। जनता की सुने, जो जनता की सुने, जनता के हिसाब से बात करे। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप इसको नियंत्रण करके चलाना चाहते हो, बिराए, मैं इससे बिराए। पूर्ण असहमत आपकी हूं। बात आ गई। यार आपका प्रेम मेरे प्रति बहुत है। बहुत एक ज्यादा मिनट, है। एक मिनट, पूरा आप सबसे एक आज से मिनट, मैं आपको आज तो कुछ बिराए हुआ हो। ही नहीं, आज तो बोलने वाले ही नहीं है। कालूराम। 5 बजे से पहले निमट जाएंगे, काय को बोलिए, परेशान बहुत होते हो? ज्यादा 5 उम्र का- 5 बजे से पहले उम्र काय का को ख्याल परेशान तो होते रखो हो? उनका। वैसे ही कल निमट बीमार रहे पड़ 5 जाएंगे, बजे फिर से क्या होगा? पहले। बिरायो साहब, वैसे ही निमट, और मैं आपका ध्यान रखता हूं। चिंता मत करो। मैं आपका ध्यान रखता हूँ। आप थोड़ा सा आप उम्र का मुझे आपका, आप मेरा ध्यान नहीं बोलने में रखते हो, मत नहीं नहीं, बोलो। मैं आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ। ज्यादा बोलने में आप एक मिनट में मैं खत्म करता हूँ। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो हालात है, जो परिस्थितियां है, इससे और इतना जल्दी नहीं है। और मैं गारंटेड कहता हूँ, चैलेंज के साथ आपके अधिकारी बैठे हैं कि इस कानून से अगर अंडरग्राउंड पानी पर निकालने पे कंट्रोल हो जाए तो आप अगले साल मिलना, कितना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरा चैलेंज है। आप, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खाली ये लोग दिखावट है, खाली ये कहने का है कि हमने साहब अंडरग्राउंड वाटर के मामले में भी हमारी सरकार सजग है, हम कोशिश कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। ये लोग दिखावट है। ये कानून पूर्णतया विफल जाए, कोई उपयोगी साबित नहीं होगा, कोई अंडरग्राउंड पानी पर कंट्रोल आपका नहीं होगा। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसको पुनः अपनी प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं और जनमत जानने के लिए इसको सर्कुलेट कर दें। आराम से बैठकर इसके विचार करें। मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सभापति महोदय।